गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज सबसे पहले कक्षा 9th में जो आपका गणित का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को NCERT की बुक्स ख़रीद लेनी है, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊँगा इसी बुक से पढ़ाऊँगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको इसी बुक से करने होंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। आपका टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 70 नंबर का आपका लिखित एग्ज़ाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद जो 70 नंबर का जो लिखित एग्ज़ाम होता है, इसका सिलेबस आपका इस तरीके से है। जो आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट इकाई है, उसमें आपका एक चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं और अपरिमेय संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रमेय संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग संख्या पद्धति में देखेंगे। उसके बाद आपकी इकाई 2 जो बीजगणित है, इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुपद है। इसमें हम लोग बहुपद के बारे में देखेंगे, बहुपद क्या होता है, उसका गुणांक क्या होता है, पद क्या होते हैं और उसकी घात क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें बहुपद में देखेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर इसी में है वो है 2 चर राशियों में रैखिक समीकरण। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनको हम लोग कैसे हल करेंगे और उनके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कितने होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनिट 3 में आपका एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जितना भी हम लोग 9th में अभी सिलेबस कवर करेंगे सारा का सारा हाई स्कूल में फिर से आपको मिलेगा। तो इसमें जो निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति में भी हम लोग देखेंगे कि कार्तीक तल क्या होता है, निर्देशांक क्या होते हैं, कैसे कुछ इसमें टर्म्स होते हैं उनको परिभाषित करेंगे, क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद ज्यामिति सबसे ज़्यादा 20 नंबर का आपका आता है। ज्यामिति में हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय क्या होता है, ये इसके बारे में देखेंगे। फिर रेखा और कोण के बारे में देखेंगे रेखाएं कितनी टाइप की होती हैं, रेखाएं क्या होती हैं, कोण कितने होते हैं और कोण की हेल्प से ही फिर हम लोग उसमें त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज क्या होता है, फिर त्रिभुज की सार्वसंगता क्या होती है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से रूल होते हैं, SAS, ASA और RHS, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज में देखेंगे कि चतुर्भुज होता क्या है, विकर्ण क्या होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या होता है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग चतुर्भुज में करेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है क्षेत्रफल। इसमें हम लोग क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट आकृतियों के आयत, आपका घन, इन सब के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग क्षेत्रफल वाले चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद आपका व्रत है। व्रत में हम लोग व्रत से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं, परिधि क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका रचनाएँ हैं, तो जिसमें हम लोग एंगल कैसे बनाते हैं पट्टी और प्रकार की सहायता से, वो चीज़ें देखेंगे। त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वाले टॉपिक में देखेंगे। फिर मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में 2 चीज़ें हैं आपकी, क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो क्षेत्रफल के लिए हीरोइन का सूत्र होता है, इसका यूज करके इसको हीरोइन का सूत्र भी कहते हैं। इसके सूत्र की हेल्प से हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो चीज़ें इसमें देखेंगे। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, तो भाई जो ठोस चीज़ें होंगी उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, घन, घनाभ, गोला, इन सब चीज़ों के हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इन सब के आयतन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, फार्मूले होंगे, फार्मूले की हेल्प से सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। लास्ट आपकी यूनिट जो है वो सांख्यिकी तथा प्रायिकता है। तो सांख्यिकी में वही चीज़ें हम लोग देखेंगे, माध्य, मध्यिका और बहुलक, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। और प्रायिकता में हम लोग उसकी प्रायिकता क्या होती है, किसी सिक्के को उछालते हैं तो क्या प्रायिकता होनी चाहिए, क्या निकलती है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो कल से हम लोग पहला टॉपिक जो आपका फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप लोग तब तक अपने सिलेबस देख लें, सिलेबस में क्या क्या है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ाई करेंगे।